राय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone's timing is different or what? हरे कृष्णा। तो कल रामनवमी है, इसलिए आज हम लोग भगवान राम के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान राम की अर्थे यश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यश, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान वो होते हैं जो छह ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा से जिनके पास रहते हैं वो भगवान है। तो पराशर मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य यश्चैव षण्णं भग इति गणा। छह प्रकार के ऐश्वर्य उन्होंने बताए जिनके पास। तो ये छह प्रकार के ऐश्वर्य वो कहते हैं। तो और षण्णं भग इति गणा, वहाँ पर वो सिर्फ ये छह प्रकार के ऐश्वर्यों के बारे में बोल रहे हैं कि और इन छह प्रकार के ऐश्वर्यों को जो पूर्ण मात्रा में जिनके पास रहते हैं वो भगवान है, भगवान। तो भगा मतलब ये छह प्रकार के ऐश्वर्य, और वान मतलब जो जिनके पास रहते हैं, वन हु पोजेसेस। तो ये सब आप लोग जानते हैं। तो पहले संपत्ति, दूसरा वीर्य मतलब शक्ति, और तीसरा यश, और सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य। तो ये छह प्रकार के ऐश्वर्य। तो इसमें से कौन सा यश भी एक है, फेम। तो जिनका फेम जो है, यश जो है वो असीमित है, वो भगवान है। तो यहाँ पर हम लोग भौतिक संसार में लोग देखते हैं, सब लोग किसके लिए करते हैं? नेम एंड फेम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो प्रेस्टीज बोलते हैं ना, मान सम्मान। तो उसके लिए इतना सारा मेहनत, मतलब मेहनत नहीं, वो कष्ट है एक प्रकार, मतलब बहुत ही खड़ी, मतलब तीव्र कष्ट अनुभव करके यहाँ पर लोग नाम कमाते हैं। तो पहला है कि एक स्थान मान को प्राप्त करना, फिर उसके बाद में उसको बना के रखने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, कष्ट। तो लोग सिर्फ अपना एक अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इतना सारा कड़ी मेहनत करना पड़ता है उनको। तो वो एक बहुत ही सफरिंग है, मतलब बहुत कष्ट है, कष्टदायक है वो। तो
हम अहंकार नहीं है तो हम लोग बहुत ही क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन भौतिक संसार में क्या है, हम अहंकार तो रहता ही है, और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा, विशेष करके रजोगुण में लोग तो मान सम्मान के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो और हम लोग देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं। आजकल मतलब सेलिब्रिटी मतलब क्या है, वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनको सब कुछ मुझे पता नहीं है कैसे चलता है। वो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, मुझे तो ये पता नहीं है कैसे होते हैं ये क्या है, इसमें क्या होता है। उसमें उनका फॉलोअर्स होते हैं, या यूट्यूब में फेसबुक में फॉलोअर्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा फॉलोअर्स है उतना उनको क्या है, वो बड़ा सेलिब्रिटी है। तो आजकल ये नया मतलब ये सम्मानित व्यक्ति होने का एक नया रूप है ये। तो लोग आपको कैसे मेज़र करते हैं या मापते हैं, आपके पास कितने फॉलोअर्स है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। तो आजकल के लोग सेलिब्रिटी, मान सम्मान के व्यक्ति, गण्य व्यक्ति मतलब ऐसे हैं। तो एनीवे, तो भगवान राम के यश के बारे में तो शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। हम लोग वो श्लोक पढ़ेंगे यहाँ पर, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो मेरे पीछे आप लोग क्या लेंगे? You have, if you come early, you can arrange all these things. Yes, यस्यामलं नृपसहदस्सु यशोधुनापि यस्यामलं नृपसधासु यशोधुनापि गायन्त्यगग्नं ऋषयो दिगिदेन्द्रपट्टम्। नहीं मिला अब तक। कैंटो 9, 9वां स्कंद, अध्याय 11वां और श्लोक क्रमांक 21। You can also take Bhagavatam. We have Bhagavatam. But why you are not reciting? यस्यामलं नृपसधासु यशोधुनापि घायन्त्यगग्नं ऋषयो दिगिदेन्द्रपट्टम्। गायन्त्यगग्नं ऋषयो दिगिदेन्द्रपट्टम्। तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टा तं नाकपालन वसुपालकिरीटजुष्टा पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यस्यामलं नृप
सदसूयशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिबेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये यस्यामलं नृपसदा सुयशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिबेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये यस्यामलं नृपसदाशु यस्यामलं नृपसदा सुयशोधुनापि गायन्ति अघग्नं ऋषयो दिग्भेन्द्रपट्टम् गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिबेन्द्रपट्टम् किरीटजुष्टा तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टा पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये यस्यामलं नृपसदा सुयशोधुनापि गायन्त्यगग्नऋषयो दिगिबेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टा पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यस्यामलं नृपसदा सुयशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिबेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। वो शब्दार्थ दोहराइए। यस्य जिनका, वो दैट इज जिनका और जिसका देर। तो ये प्रार्थना के रूप में है, तो यहाँ पर बहुत सम्मानपूर्वक, लेकिन वो अनएडिटेड है ना शायद, जिसका मतलब ठीक है। यस्य जिनका, भगवान श्री रामचंद्र का, अमलम निष्कलुष भौतिक गुणों से रहित, नृपसद असु महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों के भी सभा में यशः ख्याति अधुनापि आज भी गायन्ति गायन करते हैं, अगग्नम सभी पापों को दूर करने वाले, ऋषयः मार्कंडेय जैसे ऋषिगण,
इंद्रपट्टम दिग्विजय करने वाले हाथी के ऊपर पड़ा अलंकृत जूल तम उस नाकपाल स्वर्ग के देवताओं के वसुपाल पृथ्वी के राजाओं के किरीट मुकुटों द्वारा जुष्ट पूजा किए जाते हैं। पादाम्बुजम जिनके चरण कमल रघुपतिम भगवान श्री रामचंद्र की शरणम शरण में प्रपद्ये जाता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश जो सभी पापों के फलों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण दिशाओं में वह उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का अलंकृत वस्त्र विख्यात होता है। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनकी गुणों का गान करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषि तथा सभी देवता जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित है, अपने अपने मुकुटों को झुककर भगवान की पूजा करते हैं। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। तो इसके पिछले श्लोक भी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भगवान राम की यश को अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। एक है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और हम लोग उसको उनका यश कितना है वो मात्रा के दृष्टिकोण से भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और उस यश का क्या क्वालिटी है, मतलब गुणात्मक दृष्टिकोण से, तो वो हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर एक शब्द आता है इस श्लोक में, यस्यामलम नृपसदस्सु यशोदुनापि, ये अधुनापि यहाँ पर शब्द आया, देखिए आज भी, मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कब बोल रहे थे इसको? 5000 साल पूर्व बोल रहे थे। तो 5000 साल पूर्व ये परीक्षित महाराज को क्या बता रहे हैं? आज भी भगवान राम का यशोगान किया जाता है। आज भी मतलब कब से, यहाँ पर प्रश्न आता है ना। तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनका यश है। आज भी कितने समय से लोग उनको जानते हैं। हमारे कितने बुज़ुर्गों को हमारे परिवारों में, हम लोग कितने बुज़ुर्गों को हम लोग जानते हैं। हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर या उनके भी पिताजी, हम लोगों को याद है, उनके बारे में कुछ पता है? हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है ना। या इतिहास में बहुत सारे व्यक्ति हुए, तो कितने सारे लोगों के बारे में याद किया जाता है, या पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वैसे इतिहास मतलब यहाँ पर अभी तो सिर्फ 3500 साल का इतिहास में अध्ययन किया जाता है। उसका पहले का इतिहास सब क्या हो गया? वो बिब्लिकल क्रोनोलॉजी में, उसमें क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्योंकि बाइबल में बताया गया 6000 साल पूर्व भगवान ने 7 दिन में सृष्टि किया करके। तो उसके अंदर ही सभी फिट होना चाहिए, है ना, इतिहास, इसलिए वो अलग बात है। तो हम लोग कितने लोगों को जानते हैं, याद करते हैं, जो गण्य व्यक्ति थे, इतिहास, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़। तो या कितने लंबे समय से वो इतिहास में, कितने समय पहले वो थे
और उनको याद किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं बहुत ही कम ही इतिहास। यहाँ पर ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी 5000 साल पूर्व बोल रहे थे, और इससे कई लाखों साल, इनफैक्ट करोड़ों साल एक्चुअली भगवान राम प्रकट हुए थे। भगवान राम कब प्रकट हुए थे? सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि त्रेता युग में प्रकट हुए थे, ऐसे बोलते हैं। अभी त्रेता युग में प्रकट हुए थे, मतलब हम लोग उसका हमारे सिद्धांत शास्त्र जो है, ये जो ज्योतिष शास्त्र या पुराणों के अनुसार हम लोग देखेंगे तो 9 लाख साल ऐसे होता है। लेकिन रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत में वो वर्णन करते हैं कि भगवान राम इस चतुर्युग में प्रकट नहीं हुए थे। वो कब प्रकट हुए थे? 24वां चतुर्युग में प्रकट हुए थे। इस मनवंतर के 24वां चतुर्युग में। इस मनवंतर के 24वां चतुर्युग मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे ना उस दिन, संडे के दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे इसका। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर चल रहा है। ये 7वें मनवंतर के 28वां चतुर्युग अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग 28वां चतुर्युग में है, चतुर्युग के कलयुग में है हम लोग। तो अभी चतुर्युग ख़त्म होने को आया है। तो फिर इसके पहले जो 27 चतुर्युग थे, तो इसका अर्थ है कि 24वां चतुर्युग मतलब कितना हुआ? हम लोग देखते हैं कि 24वां चतुर्युग मतलब 3 चतुर्युग प्लस उसको कितना जोड़ना चाहिए? 2 द्वापर युग को जोड़ना चाहिए, और एक कलियुग को जोड़ना चाहिए, और इस कलियुग के 5000 साल। इतने सारे नहीं, इस कलियुग का सतयुग त्रेता युग, मतलब 3 चतुर्युग प्लस एक सतयुग और एक त्रेता युग, 2 द्वापर युग, एक कलियुग प्लस 5000 साल। इतने सारा हम लोग उसको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने साल। वो भी अप्रॉक्सीमेट है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है। जो ज्योतिष शास्त्रज्ञ है वो लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कब भगवान राम, क्योंकि भगवान राम के आविर्भाव तिथि तो पता है ना, तो उसके अनुसार वो लोग चर्चा कर सकते। हालांकि आजकल ऐसे ज्योतिष शास्त्रज्ञ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जैसे सरस्वती ठाकुर थे हमारे परम, तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, तो वो बहुत ही प्रकांड शास्त्रज्ञ ज्योतिष थे वो। तो वैसे ज्योतिषों को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि महाभारत में, अभी जो महाभारत का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में इतने सारे, तो हिस्ट्री में थोड़ा हम संशोधन कर रहे थे, तो इतने सारे क्या है, भिन्न मत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। क्योंकि वो महाभारत युद्ध का जो दिन है उस तिथि का भी वर्णन है महाभारत में, लेकिन ये लोग उसको अध्ययन करके, उसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से विश्लेषण करके एग्जैक्ट टाइमिंग समझ नहीं पा रहा है आजकल। एक कारण है कि आजकल उसका अध्ययन कम हो गया है बहुत ही, और क्योंकि ये सभी वैदिक विज्ञानों को समझना मतलब उसके लिए बहुत ही एक अच्छा चरित्र की ज़रूरत, कैरेक्टर ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छा चरित्र, बहुत सत्वगुण की आवश्यकता होती है।
तो इसलिए आजकल ऐसा बचपन से ही गुरुकुल शिक्षा नहीं है। जहाँ पर गुरुकुल शिक्षा में तो ऐसे ब्राह्मणों को तैयार किया जाता था जो बहुत ही अपने कैरेक्टर में बहुत शुद्ध रहते थे, तो उनका बुद्धि बहुत शुद्ध रहता था, बहुत सात्विक रहते थे। तो एनीवे इसलिए अलग अलग गलत धारणा है महाभारत का कब हुआ करके। एनीवे अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कि 5000 साल पूर्व, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी तो ये अप्रॉक्सीमेटली 151,61,000 साल हम लोग चतुर्युग 24वां चतुर्युग में भगवान राम प्रकट हुए, तो मतलब 151,61,000 कल हम कैलकुलेट कर रहे थे इसको तो 43,20,000 एक चतुर्युग है, उसको 3 बार गुणाकार करेंगे, फिर उसको एक सत्ययुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग और एक कलयुग, एक्चुअली उसको 4 बार गुणाकार करना चाहिए, प्लस कितना जोड़ना चाहिए, एक द्वापर युग और एक कलयुग प्लस 5000, इतना मिला के 151,61,000 साल हो गया। तो ये लघु भागवतामृत के अनुसार भगवान राम कब प्रकट हुए थे। तो और हम लोग जानते हैं कि उसी समय रामायण भी लिखी गई थी। आप जानते हैं ना, रामायण में वर्णन आता है कि जैसे वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को रचा था। जब ये इसको इतिहास क्यों कहा जाता है, इतिहास और पुराण में क्या अंतर है, यहाँ पर ये भी हमें चर्चा करना चाहिए। पुराण मतलब पहले जो घटना, जो पहले पूर्व में जो हुआ था उसका वर्णन को पुराण कहते हैं हम लोग। तो इतिहास मतलब अभी हो रहा है वो, उसका वर्णन, उसको इतिहास, वो आप वो संस्कृत उसका अर्थ आप देखेंगे तो अभी हो रहा है। तो रामायण और महाभारत क्या थे, इतिहास थे, क्योंकि महाभारत भी उसी समय रचा गई थी जब महाभारत सब। हालांकि इसमें बहुत सारा वो पौराणिक घटनाओं का भी वर्णन आता है इतिहासों में, जैसे भगवान राम और विश्वामित्र और लक्ष्मण तीनों जा रहे थे, अलग अलग जगह से वो गुजर के जा रहे थे, रामायण में हम लोग देखते हैं। तो भगवान राम उनको पूछते थे इस जगह का क्या महत्व है, तो विश्वामित्र मुनि उनको वर्णन करते थे। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ों का वर्णन, जैसे समुद्र मंथन का भी वर्णन आता है रामायण में। तो ऐसे पौराणिक घटनाओं का भी वर्णन आता है, लेकिन वास्तव वो क्या है, इतिहास है, क्योंकि अभी चल रहा था वो उस समय। और इतिहासकार इतने महान होते थे कि उनको आगे क्या होता था वो भी वो जानते थे, वो लिख देते थे आगे वो लीला क्या होने वाला है अभी ऐसे। तो क्योंकि भगवान से वो लोग शक्ति प्रदत्त थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं वाल्मीकि ऋषि को भी आरंभ में ब्रह्मा जी प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया इसको लिखने के लिए। नारद महर्षि ने उनको बताया भगवान रामायण के बारे में संक्षिप्त में। तो रामायण उसी समय लिखा गया था और वो उसको कंपोज करके वो पहले किसको उसको सिखाते हैं, लव और कुश को सिखाते हैं, और लव और कुश आके भगवान राम के दरबार में रामायण का रिसाइटेशन करते हैं। तो उसको गाते हैं वो रामायण को। तो हम लोग देखते हैं ये लघु भागवतामृत के अनुसार क्या है, भगवान राम कब प्रकट होते। लेकिन जीव गोस्वामी वो मध्वाचार्य को उल्लेख करके वो कहते हैं कि अपने संदर्भों में कि उसके लिए 2 ओपिनियन है, कभी कभी 24वां चतुर्युग में प्रकट होते हैं और कभी कभी ये दूसरा ओपिनियन क्या है, 18वें चतुर्युग में भगवान राम प्रकट हुए हैं, ऐसे कहते हैं। तो हम लोग उसको और कैलकुलेट करना
हाँ, 18वें मतलब और इसको 6 चतुर्युग को जोड़ना पड़ेगा उसको। हाँ, तो तब हमें पता चल जाएगा। फिर भी उसको कितना हो जाएगा वो 606 लाख 44,000 साल पहले भगवान राम प्रकट हुए थे। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये कुछ तो मिस्टेक है इसमें। एनीवे तो संक्षेप में करोड़ों करोड़ों साल पहले भगवान राम प्रकट हुए थे। इसका आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने समय से लोग भगवान राम को जानते हैं। अभी भी हम कलयुग में यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी उन्होंने क्या अधुनोपी आज भी लोग उनको जानते हैं, ऐसे बोल रहे हैं उनको। आज भी उनका गुणगान होता है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर कह रहे हैं। तो इतने करोड़ों करोड़ों सालों से क्या हो रहा है, भगवान राम का गुणगान हो रहा है। ये भगवान राम का यश है। तो तो अधुनोपी ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर पहला जो यस्यामलम नृपसदसु यशोधुनापि, यहाँ पर यश तो शब्द आया है, यशो। ये कैसा यश है ये? भगवान राम का यश कैसा है ये? ये क्वालिटी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। क्वालिटी मतलब उसका गुणात्मक दृष्टिकोण से भगवान राम का। क्योंकि कोई लोग क्यों प्रसिद्ध होते हैं? गलत कार्यों के लिए भी, उनका गलत कार्यों से, गलत चरित्र से भी लोग बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे आजकल का इतिहास, आधुनिक इतिहास में आप स्कूल कॉलेज में हिटलर को क्या है, बहुत ही बुरा व्यक्ति माना गया। आधुनिक समय में बहुत ही बुरा एक राक्षस है वो हिटलर। तो हिटलर वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने हत्या किया। हालांकि उनसे भी ज़्यादा किया है लोग, चर्चिल भी लेकिन क्योंकि जर्मनी हार गया युद्ध में, इसलिए हिटलर क्या हो गया, असुर बन गया। और ये लोग ये अमेरिकन अलाइज थे जो वो लोग जीत गए, इसलिए वो लोग क्या बन गए, साधु बन गए। लेकिन विंस्टन चर्चिल भी कितने सारे लोगों को, यहाँ पर भारतीयों को, लाखों भारतीयों को यहाँ पर कृत्रिम रूप से फेमाइन सृष्टि करके बंगाल में, तो 1942 में प्रभुपाद जी भी इसका जिक्र करते हैं। 1942 आर्टिफिशियल फेमाइन सृष्टि किया। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से वो फेमाइन मतलब यहाँ पर जो धान्य उगाया करते थे उसको पूरा उसको हड़प करके वो इंग्लैंड भेजा गया था। तो यहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बंगाल में विशेष करके। तो इसलिए लाखों लोग मर गए उसके कारण। तो चर्चिल ने भी क्या किया, ऐसे लोगों को हत्या किया उसने। लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है इतिहास में। उसको पढ़ाया नहीं जाता है। चर्चिल साधु है। तो हम लोगों को पता है भारत में लिखी कितने सारे लोगों को उसने मार दिया करके। तो एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है नेगेटिव, एक नकारात्मक चरित्र के कारण। तो एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है। या हम लोग शास्त्रों में भी देखते हैं हम लोग, जैसे भगवान और उनके अवतार जो प्रसिद्ध है, वैसे भी हम लोग उनके जो असुरों को भी याद करते हैं ना हम लोग, है ना, हिरण्यकशिपु, रावण। लेकिन उनका यश कैसे था? वो अच्छा नहीं था। हम लोग रावण को कोई अच्छा कार्य के लिए
या उसके अच्छे चरित्र के लिए हम लोग याद नहीं करते हैं हम लोग। तो कैसे बुरा व्यक्ति था वो। तो चरित्र क्या है, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर कैसे वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी, यस्यामलम नृपसदासु यशोधुनापि, उनका यश कैसा था, अमल अमल यश, अमल निष्कलंक, निष्कलुष यहाँ पर अनुवाद किया गया अमल। तो उसमें कोई कलमश नहीं था। तो निष्कलुष, भौतिक गुणों से रहित, यहाँ पर उसका अंदरूनी अर्थ क्या है, भगवान राम का यश क्या है, ये तीनों गुणों से परे है, अमल। और अगला जो शब्द क्या है, नृपसदासु। नृपसदासु मतलब जो महान राजाएं थे, राजर्षि थे, सही में योग्य राजाएं थे, उनकी दरबार में भगवान राम का यशोगान होता है। जो महान राजा थे, जो सही में राजर्षि होते हैं, वो सही राजा का क्या है, लक्षण क्या है, तो वो अपने प्रजा के पिता होते हैं, वो सभी प्रजाओं को अपने बच्चे मानते हैं। तो वो सही राजा है। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण। लेकिन कलयुग में राजाओं के बारे में क्या बताया गया, प्रजा भक्षण बताया गया। तो नृपसद, सद जैसे सदगुरु होते हैं, सदगुरु, वैसे यहाँ पर सद राजा, सद नृपसदसु, सदसु। तो महान जो सम्राट होते हैं, जो बहुत ही धार्मिक होते हैं, राजर्षि होते हैं, उनके दरबार में भगवान राम का यशोगान होता है। तो इसका अर्थ है कि भगवान राम का यश क्या है, बहुत ही शुद्ध चरित्र था वो। तो ये अर्थ है नृपसदासु। सामान्यतः ये जो राजाओं के दरबार में ऐसे पूर्व राजाओं के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि ये राजा भी क्या है, उनके जैसे अच्छे गुणों को अपने अंदर ला सके। तो यहाँ पर इसलिए बताया, प्रभुपाद जी जब ये शब्दार्थ कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों के सभा में, महाराज युधिष्ठिर के धर्मराज उनको कहा जाता है। और प्रथम स्कंद में हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के राज्य कैसा था, वो कैसे राजा थे वो। तो पूरा महाभारत ही उनको क्यों है, भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट होके सभी कौरवों को हत्या करके या करवा के, तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाते हैं। तो बहुत ही धर्मिष्ठ थे वो, जीवन भर एक भी झूठ नहीं बोला था उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज। वो युद्ध में वो हाथी खुंजर क्या है, अश्वत्थाम नामक जो खुंजर था, हाथी था, वो मर गया करके वो बोलने के लिए वो हिचकिचा रहे थे वो। तो ऐसे वर्णन आता है, क्योंकि उन्होंने वो झूठ बोला, इसके कारण उनको नरक का दर्शन करना पड़ा, ऐसे बताया जाता है। लेकिन सरस्वती ठाकुर वो कहते हैं कि वो उनको नरक का दर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो झूठ नहीं बोले। वो अलग बात है। एनीवे, तो आप कल्पना कीजिए, राजा तो वैसे क्षत्रिय तो वो लोग डिप्लोमेसी कर सकते हैं, वो लोग झूठ बोल सकते हैं, वो सब ठीक है उनके लिए। तो वो कुछ भी ठग सकते हैं दूसरों को, राजाओं को। वो 4 प्रकार के राजनीति बताए गए ना। तो उसमें एक क्या है, कूटनीति। ये शब्द ही आजकल बहुत उसको, कूटनीति को बहुत पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, लेकिन वो अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में इसके बिना कुछ नहीं चलता है। एनीवे, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज जैसे सम्राटों के सभाओं में भगवान राम का, इसका अर्थ क्या है, युधिष्ठिर महाराज बहुत ही सर्वश्रेष्ठ राजा है, उनकी दरबार में भगवान राम का यशोगान होता है। मतलब वो भगवान राम का यश चरित्र कैसे होगा, तो हम लोग समझ सकते हैं। तो कौन इसका गुणगान करते हैं, इस यशोगान का गुणगान कौन, गायन्त्यगग्न ऋषयः
महान ऋषिगण यहाँ पर और उनका एक उदाहरण दे रहे, मार्कंडेय जैसे ऋषिगण। यहाँ पर युधिष्ठिर और मार्कंडेय का नाम तो नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी, लेकिन श्रील प्रभुपाद अनुवाद में और शब्दार्थ में तो क्या कर रहे, तो ये नाम दे रहे युधिष्ठिर और क्योंकि इतिहास में ऐसे हुआ था, युधिष्ठिर महाराज के दरबार में तो मार्कंडेय ऋषि ने रामायण का कथा किया था उन्होंने, तो इसलिए यहाँ पर उसका उदाहरण दे रहे शब्दार्थ में और अनुवाद में श्रील प्रभुपाद। तो गायन्त्यगग्न मृषयो दिगिबे इबेन्द्र पट्टम। तो और ये यशोगान का क्या फल होता है, तो सभी अगग्न मतलब सभी पापों को दूर करने वाले। तो आप देखिए, कल्पना कीजिए भगवान राम कैसे होंगे, तो उनका सिर्फ यश, उनका चरित्र के बारे में, उनके बारे में कथा सुनने से ही क्या है, सभी पाप दूर हो जाते। गायन्त्यगग्न ऋषयः। तो इसलिए महान ऋषिगण भी क्या करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है उनके यश के बारे में। मार्कंडेय यहाँ पर संपूर्ण दिशाओं में वह उसी प्रकार विख्यात है, और भगवान राम का जो यश क्या है, सभी दिशाओं में विख्यात है। तो सब जगह, अभी तो पाश्चात्य देश में लोग जानते नहीं हैं, अभी फिर से धीरे धीरे भगवान राम वहाँ पर प्रसिद्ध, हरे राम 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 करके प्रसिद्ध हो रहे। लेकिन क्योंकि पाश्चात्य देश ये वैदिक संस्कृति से दूर हो गए, तो इसलिए अभी वो लोग भूल गए हैं। लेकिन सभी दिशाओं में भगवान राम का यह था। तो यहाँ पर हम लोग ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग देखते हैं सब जगह वहाँ पर भगवान राम के बारे में उनके वो लोग जानते हैं वो। तो अभी भी आजकल वो बहुत सारे मुसलमान देश बन गए हैं, लेकिन जैसे कंबोडिया है, तो मलेशिया है, तो ये सब जगह भगवान राम के बारे में लोगों को अभी भी पता है। वहाँ के मुस्लिम तो हालांकि मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो भगवान राम को मानते हैं। तो वो अभी कन्वर्ट हो गए वो मुसलमान से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर तो सभी दिशाओं में उनका ख्याति फैल गया था। तो जिस प्रकार, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का अलंकृत वस्त्र विख्यात होता है। तो यहाँ पर ऐसे होता था कि जब वो हाथी के ऊपर क्या है, एक बहुत ही एक वस्त्र होता है, तो उसको सजाते हैं हाथी को। तो पहले अभी भी शायद अभी भी चल रहा है भारत में। अभी वो युगादि था ना, युगादि के यहाँ पर कर्नाटक में गांव में एक फेस्टिवल मनाते थे। तो उस दिन क्या करते हैं कि सभी बैलों को क्या है, बहुत ही श्रृंगार करते हैं। उनका जो हॉर्न्स होते हैं ना, सिंग जो होते हैं, उनको पेंट करते हैं, और उसके ऊपर भी कुछ ऐसा श्रृंगार करते हैं। और उसके शरीर के ऊपर बहुत ही सुंदर रेशम से बना हुआ सिल्क क्लॉथ से बना हुआ क्या है, उसको डेकोरेट करते हैं उसको, और बाहर उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं बैलों को। सब लोग देखना चाहिए, सभी लोग अपने अपने बैल लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो विजय पाने वाले हाथी के वस्त्र जो है, उसके ऊपर जो सिल्क का जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र बहुत सुंदर, उसके ऊपर बहुत सारे सुंदर डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है वो।
तो आजकल ये सब त्यौहार है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आजकल कोई बैल भी नहीं रख, हाथी तो रखना दूर की बात है, बैल भी नहीं रखते हैं। तो गाय और बैल भी नहीं रखते आजकल लोग। एनीवे, तो जो सभी जो अलंकृत, वो जो उस जब वो हाथी मर जाता है, उसका वस्त्र जो है वो रखा जाता है उसको, और उसको बहुत ही सम्मान किया जाता है उसको सभी दिशाओं में। तो ऐसे ही विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे उसका उदाहरण यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे। सामान्यतः जो भी भागवत में वो जो उदाहरण दिए जाते हैं हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग उस संस्कृति से क्या हो गए, बहुत ही दूर हो गए हम लोग। इसलिए हमें ये भागवत भी समझने के लिए, शास्त्र को भी समझने के लिए वर्णाश्रम धर्म का आवश्यकता होती है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। है ना। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करें। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनकी गुणों का गान करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषि तथा सभी देवता, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित है, अपने अपने मुकुटों को झुककर भगवान की पूजा करते हैं। मैं उन श्री भगवान की चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर कंक्लूड कैसे कर रहे, देखिए कि महान देवता जो शिव जी और ब्रह्मा जी, वो भी क्या करते हैं, अपने मुकुटों के साथ अपने सर को झुकाकर श्री भगवान का पूजा करते। ऐसे हम लोग भगवद गीता में भी देखते हैं। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को क्या कर रहे थे, 11वें अध्याय में आता है वो, विश्व रूप दर्शन करने के बाद वो कहते हैं कि क्यों आपको मैं नमस्कार नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रह्मा शिव जैसे देवता भी क्या करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी शुकदेव गोस्वामी वही कह रहे हैं। तो ये भी उनका यश के बारे में, उनकी स्थान मान जो है भगवान राम के बारे में कहते हैं। बड़े बड़े देवता भी उनको गुणगान कर रहे हैं, तो वो वर्णन करता है। तो और मात्रा के बारे में हम लोग बता रहे थे, कितने ये लंबा समय से इनका गुणगान हो रहा है, और इनका गुणगान का, यशोगान का क्या महत्व है, वो गुणात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा। और कितने सारे श्लोकों में या ग्रंथों में इनके बारे में चर्चा हुआ है, वो भी इनका यश, इनके यश का महत्व को बताता है। तो वो एक स्तोत्र है, राम रक्षा कवच स्तोत्र करके, तो वो विश्वामित्र मुनि ने लिखा था उसको। उनका वहाँ पर नाम बुध कौशिक, एक और नाम है बुध कौशिक। विश्वामित्र मुनि का एक और नाम है बुध कौशिक करके। तो बुध कौशिक ने जो लिखा हुआ राम रक्षा स्तोत्र के आरंभ में हम लोग देखते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। कितने सारे श्लोकों में इनकी चरित्र को रचना की गई है, या विस्तार किया। प्रविस्तरम मतलब विस्तार किया गया है इनके चरित्र को। शतकोटि प्रविस्तरम बताते हो। शतकोटि मतलब कितना हो गया, 1 बिलियन वर्सेस। तो कितने सारे श्लोक, 1 बिलियन। अभी रामायण में कितने सारे श्लोक हैं, 24,000 श्लोक है रामायण में। 24,000 कहाँ और एक 1 बिलियन कहाँ। तो इस पृथ्वी के ऊपर कितने सारे लोग हैं, 7 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन लोग हैं। भारत में ही 1 बिलियन से भी अभी भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन हो गया। तो एनीवे, उतने सारे श्लोकों में भगवान राम का गुणगान किया गया है। तो ये कब
ये लिखा गया था, ये भी हाँ, विश्वामित्र मुनि कब लिखे थे इसको? ये भी करोड़ों करोड़ों साल पहले लिखे थे। अभी उसके बाद भी बहुत सारे कवियों ने क्या किया है, कवियों ने, आचार्यों ने, शुद्ध भक्तों ने क्या किया है, भगवान राम का गुणगान किया है। वैसे नॉर्थ इंडिया में वो रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे कई सारे कवियों ने क्या किया है, भगवान राम का गुणगान किया है। जैसे कालिदास का रघुवंश है, और कौन सा है, खम्ब रामायण, और दक्षिण भारत में तमिल भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। तो और आचार्यों ने भी लिखा है, बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है, इतने सारे आचार्यों ने लिखा है। छोटे छोटे गीत भी लिखते हैं, अष्टक, द्वादश स्तोत्र, ऐसे स्तोत्रों में भगवान राम का गुणगान करते हैं। तो जब विश्वामित्र, जब वो अपने राम रक्षा स्तोत्र लिख रहे थे, उस समय कितने सारे श्लोकों में भगवान राम का गुणगान किया गया था? 100 करोड़। वो 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? अब्ज। अब्ज, अब्ज संस्कृत में उसको अब्ज कहते हैं, हिंदी में भी अब्ज कहते हैं। 100 crore इज कॉल्ड एज अब्ज इन संस्कृत, राइट? तो हिंदी में पता है किस? अब्ज है, ऐसे अब्ज मतलब या 100 करोड़। तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, और आगे कहते हैं कि एक एकम अक्षरम, तो एक एकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, ऐसे कहते हैं वो। और इस चरित्र का जो एक एक अक्षर जो है क्या है, लोगों का महापातक, महापापों से क्या करते हैं, महापापों को नष्ट करते हैं। एक एक अक्षर, सिर्फ एक एक अक्षर सुनने से, पढ़ने से। तो ये भगवान राम के चरित्र है। तो हम लोग ऐसे हम लोगों ने क्या देखा, तो ये देखते हैं। अभी जब भगवान राम के यश के बारे में हम लोग देखते हैं, तो क्या हमारे मन में, उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? भगवान राम, या अभी अर्जुन के बारे में, अभी अर्जुन के बारे, अर्जुन को आप स्मरण करेंगे तो क्या मन में आता है? भगवद गीता है ना हमारे मन में। मतलब वो किसके लिए जाने जाते हैं वो? तो भगवद गीता याद आता है, या कुरुक्षेत्र युद्ध याद आता है। अर्जुन मतलब तुरंत ही हमारे मन में क्या आ जाता है? कुरुक्षेत्र युद्ध, क्योंकि वो उसके लिए जाने जाते थे। मतलब भगवान राम के ही लीलाओं में देखेंगे तो उनके विशेष कार्य क्या है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, विशेष यश जो होते हैं। भगवान राम मतलब क्या याद आता है हमें? आपके अनुसार क्या है, कोई बताएंगे? रावण को मारने का है ना वही याद आता है ना तुरंत। रामायण सुना नहीं ज़्यादा इसलिए ये प्रश्न तो जब हम लोग रामायण कथा ज़्यादा सुनते हैं तो हमें ये याद आ जाता है। या वो राम सेतु है ना, राम सेतु, वो याद आ सकता है। लंका रावण को मारने के बाद सबसे प्रसिद्ध मतलब वो राम सेतु है। वो सेतु बांधना, समुंदर के ऊपर सेतु बांधना। भागवत के पहले स्कंद में जब भगवान राम के अवतार के बारे में हो रहा था, चर्चा हो रहा था, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? समुद्र निग्रहादीनी, क्या बोलते हैं वो? समुद्र वो श्लोक कैसे है? सुरकार्या चिकीर्षया, ऐसे समुद्र निग्रह आदि
कार्यों को उन्होंने किया, ऐसे वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो मतलब वो रावण को मारना भी सुखदेव गोस्वामी उन्होंने समुद्र निग्रह, समुद्र के ऊपर ये सेतु बनाना, वो उसको ज़्यादा उन्होंने क्या दिया, मान्यता दिया सुखदेव गोस्वामी ने अपने वर्णन में। नहीं, वो सुत गोस्वामी ने बताया था ना, सॉरी, वो श्लोक सुत गोस्वामी। अभी तो वो सुखदेव गोस्वामी अभी वो उनका प्रवचन शुरू नहीं किया था उन्होंने, उनका प्रवचन दूसरे स्कंद से शुरू होता है। एनीवे सुत गोस्वामी बोल रहे थे वैसे। तो एनीवे जब भगवान राम को याद करते हैं तो हम लोग रावण को याद करते हैं, रावण को मारने की जो लीला है उसको याद करते हैं, या उसको छोड़कर क्या है, समुद्र निग्रह आदि, समुद्र को निग्रह करना, उसको याद करते हैं। समुद्र के ऊपर सेतु बांधना, या समुद्र को निग्रह आदि मतलब कंट्रोल में लेकर आना, नियंत्रण करना, निग्रह करना। तो क्या अर्थ है उसका एक्चुअली? समुद्र को कोई निग्रह कर सकता है? आप कल्पना कीजिए थोड़ा, आप समुद्र के सामने जाके, समुद्र के तट पर जाके खड़े हो जाए थोड़ा, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो हम लोगों को पता चल जाता है समुद्र का क्या शक्ति है करके। वो लहरें आते रहते हैं, आप थोड़ा अंदर घुसेंगे तो और भी आपको अनुभव होगा। लहरें क्या करते हैं, हम लोगों को ऊपर उठा के नीचे फटक देते हैं। तो समुद्र का शक्ति को कोई उसको नियंत्रण कर पाते हैं? समुद्र निग्रहादीनि सुरकार्य चिकीर्षया। तो भगवान राम ने ऐसे कार्य किया। तो मतलब उनके कार्यों में, उनकी लीलाओं में प्रमुख लीलाएं क्या है ऐसे, तो लोग इन लीलाओं को याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगले पिछले श्लोक 20वें श्लोक में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कैन यू शेयर दैट? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भी भगवान राम का महान कार्य नहीं है, समुद्र को निग्रह करना, क्योंकि समुद्र मतलब कौन है, वो भी एक देवता है ना, वरुण देवता है। समुद्र कौन है? वरुण देवता है, और रावण तो एक राक्षस है। तो भगवान राम, सभी देवताएं तो भगवान राम के सेवक होते हैं, है ना। और असुरों को मारने के लिए भगवान राम की स्वयं प्रकट होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये उनके बहुत महान कार्य नहीं है, ये उनके बहुत महान कार्य नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। नीदम यशो रघुपते, यहाँ पर भी यश, हम लोग भगवान राम के यश को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नीदम यशो रघुपते सुरयांच याता लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो वदो जलादि बंधनमुस्त्र पूघै किम तस्य शत्रुहनने कृपया सहाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान श्री रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं की आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान श्री रामचंद्र के तुल्य है, न उनसे श्रेयस्कर, अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो कोई ऐसे कह सकते हैं कि वानरों की सहायता से भगवान राम ने रावण और उनकी सेना को हरा दिया, ऐसे भी कोई कह सकते हैं ना। तो नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये नहीं है, रावण को मारना भी नहीं है और समुद्र के ऊपर सेतु बनाना भी, निर्माण भी भगवान राम का सही में यश नहीं है। हालांकि इस भौतिक संसार में ये बहुत बड़ा चीज़ है। भौतिक संसार में लोग वो भगवान राम को इसके लिए याद करते हैं, है ना। हम लोग त्यौहार मनाते हैं, वो
वो दशहरा के दिन, हाँ, दशहरा का क्या आता है? दशहरा, हाँ, दशहरा मतलब क्या है? 10 मुखों वालों का क्या किया था? उसको उन्होंने हत्या किया था। उस दिन क्या करते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो रावण का 10 मुख वाला वो क्या है, पुतली बनाते हैं, पुतली बना के उसको आग लगा देते हैं। अच्छा है, वो भी त्यौहार याद कर रहे हैं, भगवान राम का कार्यों का, लीलाओं का याद कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो संसार में, इस भौतिक संसार में भगवान राम को इसके लिए याद करते हैं। या सेतु बना, वो भी अद्भुत कार्य है, वो भी है ना। कोई समुंदर के ऊपर पत्थर तैरते हुए, पानी के ऊपर पत्थर तैरते हुए कोई बना सकते हैं, समुंदर के ऊपर कोई सेतु बना सकता है आजकल, आज तक कोई बनाया है? भगवान राम को छोड़कर और कोई भी इंजीनियर नहीं बनाया। हालांकि डीएमके वाले, डीएमके मतलब कौन, क्या है? तमिलनाडु में एक पार्टी है, तमिल मुन्नत्र खड़गम, खड़गम बोलते हैं उसको, खड़गम, वो लोग खड़गम करके वो उच्चारण करते हैं, तमित्र मुन्नत्र खड़गम। तो डीएमके, वो एथिस्टिक पार्टी, उसका वो जो करुणानिधि ने, वो मर गया अभी, वो उसने चैलेंज किया था, रामचंद्र कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सिविल इंजीनियरिंग किया था कि ये पत्थर बनाना, ये मूर्ख लोगों को ये भी पता नहीं कि ये इंजीनियरिंग, ये फैकल्टी शुरू होने से पहले कोई इमारत ही नहीं, कोई बांधा नहीं था क्या? इतना मूर्ख लोग हैं, ऐसे बकवास बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, है ना। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ? 100-150 साल पहले शायद, मुझे इतिहास नहीं पता है उसका इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में अलग अलग फैकल्टी शुरू हो जाते हैं ना, नया डिपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। अभी वो एआई शुरू हो गया अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 1-2 साल पहले या कुछ साल पहले। तो ये मूर्ख लोगों को पता नहीं है कि ये इंजीनियरिंग शुरू होने से पहले कोई इमारत ही नहीं बांधा था इस दुनिया में। हम लोग देखते हैं हमारे आर्किटेक्चर, वैदिक आर्किटेक्चर, शिल्प शास्त्र कहते हैं उसको, है ना। इतने सारे ज्ञान है, इतने सारे मंदिर बनाए यहाँ पर, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेकर यहाँ पर मंदिर बनाए। एनीवे, ये लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े चैम्पियंस ऑफ एथिज्म। तो ये नास्तिकता इतना मूर्खता है कि इतने मूर्ख होते हैं वो लोग। लेकिन उनको समझ में नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग इतना इनोसेंट है, कलयुग में विशेष करके इतना मुग्ध होते हैं, इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उनको चैलेंज किया तो भी वो लोग गुंडागर्दी करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये तमिलनाडु में तो प्रसिद्ध है गुंडागर्दी के लिए, ये सब पार्टियाँ। तो एनीवे, कहने का अर्थ है कि तो ऐसे नास्तिक लोग भगवान राम को चैलेंज करते हैं। तो वो लोगों को पता नहीं है भगवान राम के अंदर असीम शक्ति है। तो वो क्यों ऐसे अद्भुत सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों कर पाते हैं भगवान? क्योंकि उनके अंदर ऐसे अचिंत्य शक्तियाँ होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग भगवान राम को ऐसी लीलाओं से याद करते हैं, रावण का हत्या करना या समुंदर के ऊपर सेतु बनाना, तो ऐसे लीलाओं को याद करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भी उनका सही यश नहीं है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो हम भगवान राम की महत्ता को सुखदेव गोस्वामी हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या है, क्या कौन सा शब्द है यहाँ पर? नेदम यशो रघुपति न इदम। ये जो है रावण को हत्या करना या सेतु बनाना, रघुपति का सही क्या है, यश नहीं है। सुरयाच्चयाथ लीलाथनेन
धनेनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, उनका जो शरीर जो है लीला थनो, ऐसे कह रहे आत्त लीला तनो। तो ये रघुनाथ मतलब रघुपति या रघुनाथ जो भगवान राम का सही यश है, क्या है? आत्त लीला तनु, जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर भगवान राम में भी वो रस विचार, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी तो विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय में ये रस विचार, रस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है हम लोग, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये भागवत के ऊपर है। तो यहाँ पर भागवत में सुखदेव गोस्वामी भगवान राम की ये असुर को हत्या करना या कोई एक समंदर के, भौतिक समंदर के ऊपर एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बनाना, तो उसको उतना क्या मान्यता नहीं दे रहे। वो क्या रहे, उनका जो शरीर जो है लीला तनु है, आत्त लीला तनु ऐसे कह रहे। तो जिनके आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है। तो अधिक साम्य विमुक्त दामना, कोई ना तो उनका तुल्य है ना उनसे श्रेयस्कर है। तो प्रभुपाद जी उनके पूरा तात्पर्य जो है इस शब्द के ऊपर, अधिक साम्य विमुक्त दामना, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चादिकश्च दृश्यते पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। वो श्वेताश्चर उपनिषद से वो लेकर रहे यहाँ पर, न तत्समाश्चादिक आभ्यधिकश्च दृश्यते, उनके समान कोई नहीं है और उनके अधिक भी कोई नहीं है, ऐसे कहते हैं। ये वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, अधिक साम्य विमुक्त धामना। तो थोड़ा यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान को कुछ भी नहीं करना होता है, न तस्य कार्यम करणम, वे जो भी करते हैं वह उनकी लीला है। श्री भगवान को किसी की अधीन रहकर कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देवताओं की, क्योंकि क्या हो जाता है, ये इसके पीछे बहुत सारा फिलॉसफी है। ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं इसके पीछे बहुत सारा फिलॉसफी है। क्या है? जैसे कर्म मीमांसक लोग क्या कहते हैं, भगवान भी कर्म के अधीन है बोलते हैं। भौतिक जगत में क्या है, कर्म के अधीन है। तो क्योंकि भौतिक जगत में अभी असुर बहुत प्रबल हो गए हैं या अधर्म प्रबल हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है, भगवान एक भौतिक परिस्थिति का अधीन हो गए, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में और सुखदेव गोस्वामी और हमारे आचार्य ये बार बार कहते हैं कि भगवान इसके लिए आने की उनको ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी भी वो टीका करते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये बाह्य कारण है, भगवान के आविर्भाव का बाह्य कारण है, असली कारण नहीं है। दे आर नॉट द रियल पर्पसेस ऑफ लॉर्ड्स। यही चीज़ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे। तो ये सब चीज़ क्या है, बाह्य लीलाएँ है भगवान का, वो भी कर लेते। या जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वो एक शब्द उपयोग करते हैं, आनुषंगिक कर्म। भगवान के आनुषंगिक कर्म मतलब क्या होता है, उनका मेन जो उद्देश्य है, मेन कार्य जो है वो अलग होता है, उसके साथ साथ ये भी कर देते सेकेंडरी। तो उसको आनुषंगिक कर्म कहते हैं या लीला कहते हैं, कार्य कहते हैं। कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने हेतु प्रकट होते। तो वो कर्म मीमांसा और ऐसे कैसे उसको हमारे आचार्यों उसको कैसे खंडन करते, वो बहुत सब दार्शनिक विषय है। और कैसे भगवद गीता में भी हम लोग देखते हैं, भगवान कहते हैं मैं कर्म से परे हूँ। तो वो 4 अध्याय में, क्योंकि वो वहाँ पर उनके अवतार के बारे में वर्णन आता है, अवतार तत्व के बारे में 4 अध्याय में। फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने हेतु प्रकट होते हैं।
निस्संदेह भगवान श्री भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है, या उनके समान भी कौन हो सकता है, इसका अर्थ मतलब शत्रुता, क्योंकि क्षत्रियों में कैसे होता था, समान शक्ति वालों के बीच में युद्ध हुआ करता था। अतएव किसी को उनकी शत्रु होने के प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब श्री भगवान को लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं, और इस प्रकार अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु अद्भुत महिमामय कार्य करते हैं। श्री भगवान को विविध कार्यों में सदैव विजयी होते देखना चाहते। अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान कभी कभी मनुष्यों की भांति कर्म करने के लिए राजी हो जाते हैं और भक्तों की खुशी हेतु अद्भुत और असाधारण लीला करते हैं। तो ये भगवान रामचंद्र का यश। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? बोरिंग क्लास। कोई प्रश्न है मैसेज में? और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी महोत्सव की जय। कल है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।